मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है। माह सयाम की आमद आमद है और इस सिलसिले से लोगों में रूहानी खुशियों का एक समा देखने को मिल रहा है। इस माह मुकद्दस के इस्तकबाल में लोग पूरी तरह से जुट भी गए हैं। महानगर कोलकाता के बेलगछिया का बहुत ही मशहूर इदारा मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन, जो बीते 30 सालों से माह रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल करता आ रहा है, इस साल भी मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन ने माह मुकद्दस का इस्तकबाल शायान शान तरीके से किया। जलसा इस्तकबाल रमजान के इस प्रोग्राम में रमजानुल मुबारक की निस्बत से रमजान टाइम टेबल कैलेंडर का भी उद्घाटन इस प्रोग्राम में आए मुअज्जिज मेहमानों के हाथों किया गया। साथ ही साथ इस इस्तकबाल रमजान के तकरीब में तशरीफ लाए हाजरीन के खिदमत में अरबी रुमाल, खुजूर और रमजान टाइम टेबल तोहफतन पेश किए गए। हजरत अल्लामा मौलाना कारी फजलुर रहमान इमाम ईदैन रेड रोड की सदारत में चल रहे इस इस्तकबाल रमजान के प्रोग्राम की नकाबत मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन के रूए रवा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने की। इस जलसा इस्तकबाल रमजान के प्रोग्राम में एक और खास बात यह रही कि इस प्रोग्राम में MMIC अमीरुद्दीन बॉबी की मिली और समाजी खिदमत का एतराफ करते हुए कोलकाता का सबसे बड़ा अवार्ड मौलाना मोहम्मद मुनीर अवार्ड से सरफराज किया गया। इस आम मौका पर बेलगछिया के विधायक अतीन घोष, बेलगछिया 3 नंबर वार्ड के काउंसलर दीपिका चक्रवर्ती, बोरो 1 के चेयरमैन तरुण शाह, आसनसोल के डिप्टी मेयर मोहम्मद वसीमुल हक, मोहम्मद इस्लाम पापा, अकबर सरकार, मोहम्मद अशरफ अली के अलावा समाज की मुअज्जिज हस्तियां भी मौजूद थी। बहुत खुशी की बात है। कलकत्ता के और भी इदारों को इसकी तकलीफ करना चाहिए। बुज़ुर्गों को बुलाकर उनको इस्तकबालिया देते हैं और ख़ास तौर से इस्तकबाल रमज़ान, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मौलाना मुनीर फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड दिया जाता है हर साल। मुझको भी एक साल दिया गया था, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये कौम के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को और तौफीक हिम्मत अता फरमाए। और अब रमज़ान करीब है, ऐसे में क्या पैगाम दें? देखिए, मुसलमानों को चाहिए कि कम से कम रमज़ान के महीने का एहतराम करें और इस महीने में रोज़े ज़रूर रखें। रोज़ों को अलल ऐलान बर्बाद न करें। लोगों के सामने ये न समझें लोग कि ये लोग रोज़ा नहीं रखते हैं। इसलिए आप आम तौर से तो रोज़ा रखने की हालत में रहिए। होटलों में पर्दा लगाइए, पर्दा लगा के खाना खाइए, खिलाइए, लेकिन अलल ऐलान इसका इजहार मत कीजिए। ये रमज़ान के एहतराम के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले के लोग करते थे, मगर आजकल के लोगों ने इसको छोड़ दिया है। इसको फिर से अपनाना चाहिए। मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन की आयोजन में हर साल हम लोग को दावत देती है। रमज़ान महीना की शुरुआत के पहले रमज़ान महीना को मुबारक देने के लिए ये जलसा में आने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस मौका से हमको सबको मुबारकबाद देने को मौका मिला। क्योंकि ये जो रमज़ान महीना में जो रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा जो रखते हैं वो तो अल्लाह को दुआ उसको खुद मिलती है, तो उसको मुबारक देने के लिए मेरा मौका, मैं भी खुश नसीब हूँ जो उनको भी दुआ कुछ हमको भी मिलेगा। सारा दुनिया के अमन के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, सबको भलाई के लिए ये रोज़ा रखते हैं। जो कुछ सीखा था उसका फल मिलता हुआ नजर भी आ रहा है और आपके जो गार्जियन है उनकी आंखों के सामने कितनी खुशी मिली? देखिए, खुशी इसलिए मिलता है जब अपने बड़े भाई या सरपरस्त या पार्टी के लीडर के हैसियत से अतींदा को हम लोग देखते हुए हैं और जिस तरह से अतींदा काम करते हैं। पहले काउंसलर थे, MIC है, डिप्टी मेयर हुए, आज MLA भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि काम जो है आदमी को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता है। तो इसी तरीके से आज बेलगछिया में मैं जिस तरह से हमें मुबारकबाद दिया गया है, तो मैं इनके सरप्लस में, इनके MLA लीडरशिप में
आज मैं यहाँ पर यह मुझे अवार्ड दिया गया और अवार्ड देने की ये खुशी लग रहा है कि ऐसे शख्सियत जो लोग काम करने के लिए काबिल होते हैं, काम करना चाहते हैं, तो अतिंदा नाम के मोहताज नहीं है, काम के परेशान से पहचाना जाता है। हेल्थ जिस तरह से आज कॉर्पोरेशन में जितने हेल्थ सेंटर खुला है, मैं समझता हूँ 34 साल में उतना हेल्थ सेंटर नहीं खुला होगा जो 5 साल में उन्होंने। हमसायादार पेड़ जमाने के काम आए और जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। इस नहज पर काम करता हुआ ये इदारा मुख्तलिफ तरह का प्रोग्राम कर रहा है। आज फिर एक इस्लामी प्रोग्राम के तहत 20 वर्षों से कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना मुनीर फाउंडेशन 21 सालों से रमज़ान का इस्तकबाल का प्रोग्राम हम लोग करते आ रहे हैं और ये इस्तकबाल रमज़ान चूँकि ऐसा महीना है, बरकत का है और रहमत का महीना है, नजात का महीना है, इस महीने की हम लोग बहुत कदर करते हैं और ये बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ बड़े पैमाने पर एक पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं हमारे, वो रमज़ान के जो हुक्म है, रमज़ान का जो ये मकसद है, उसको पूरा समझने की कोशिश करें। और उस रमज़ान के मौका से हम लोग मौलाना मुनीर के नाम से जो अवार्ड हम लोग देते चले आ रहे हैं, ये अवार्ड कारी फजलुर रहमान को, मौलाना राबे हसन नदवी साहब को, मुबारक कापड़ी को, सुल्तान अहमद साहब, जावेद अहमद खान, मौलाना इसरारुल हक कासमी साहब, वसीमुल हक साहब और भी बहुत सारे शख्सियत को हम लोग दिए हैं। और आज मौलाना मुनीर अवार्ड हम लोग अमीरुद्दीन बॉबी को देकर बहुत खुश हैं कि आज बॉबी नौजवान नस्ल का उभरता हुआ सितारा है और मुसलमानों के बीच ही नहीं बल्कि गैर कौमों के बीच भी उतर कर मैदान में काम कर रहा है। मुनीर फाउंडेशन बगीचे का बहुत ही शेरा अवार्ड अमीरुद्दीन बॉबी के नाम गया, अगला अवार्ड किसके नाम जाएगा? अगला अवार्ड का ऐलान हम लोग बैठ के करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, मौलाना मुनीर फाउंडेशन जो है वो हर साल एक ऐसे शख्सियत को अवार्ड देता है जो समाज में अपना एक मकाम बनाता है, समाज के लिए कुछ काम करता है। ये मुनीर फाउंडेशन की ये बहुत बड़ी खासियत है कि हर साल एक ऐसे शख्सियत को अवार्ड दिया जाता है जो शख्सियत काम करता है और मौलाना मुनीर फाउंडेशन हर साल ही कुछ ना कुछ काम करते रहता है। जैसे ईद बाद 50 सिलाई मशीन देने का एक प्रोग्राम किया गया है और कोचिंग सेंटर किया जाता है। हर साल एचएस और माध्यमिक के लिए एक कोचिंग सेंटर का इंतज़ाम करता है मौलाना मुनीर फाउंडेशन, जिसकी रोरवा मने बिलाल भाई है और अब्दुल्ला भाई एक ऐसे शख्सियत है जो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से ये अदारा को चलाते हैं। मौलाना मुनीर फाउंडेशन बीते 30 सालों से समाजी जो काम कर रहा है और आज सिर्फ कलकत्ता नहीं बल्कि पूरे मगरबी बंगाल के बहुत ही कदावर लोगों को ये इदारा अवार्ड से नवाजता रहा है, कितनी खुशी मिल रही है? देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इस साल नहीं, हम लोग लगातार 20 सालों से ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आगे चलकर भी हम लोग ये काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये अदारा किसी चंदा से नहीं चलते। ये अदारा हम लोगों का जो जितने जिम्मेदार हैं, जिसका जैसा अल्लाह हैसियत दिया उस हिसाब से ताउन करते हैं, उसी ताउन में ये काम होता है। जैसा कि फ़िलहाल ईद के बाद भी हम लोग 50 सिलाई मशीन देने के वादा किए हैं कि हमारे घर के जो माँ बहनें जो है घर में जो फजल वक्त लगाते हैं, क्योंकि फजल वक्त में कुछ अगर कुछ पैसा कमा ले तो अपने बाल बच्चों में परवरिश और बाल बच्चों में अच्छे तालीम भी दे सके। इसी हम लोग अदारा के तमाम मेंबरों ने बैठ के ये फैसला किया है कि आने वाले ईद के बाद जो है 50 सिलाई मशीन हम लोग देंगे। इसी तरह से इंशाल्लाह ताला आवाम के लिए हम लोग कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे।